बुद्ध की जिंदगी का एक ऐसा वाक्य जो हमें सिखाता है अहंकार से मुक्त होना, अपने मन पर काबू पाना। अगर इस कहानी पर सही से विचार कर लिया जाए तो आप 100% अहंकार से, घमंड से मुक्त हो सकते हैं। तो इस कहानी को सही से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। एक नौजवान लड़का था। वो लड़का बहुत ज़्यादा टैलेंटेड था, बहुत ज़्यादा चतुर था, बहुत ज़्यादा चालाक था। वो जिस काम को भी हाथ लगाता उसे बहुत जल्दी सीख लेता। कोई भी गुर हो, किसी भी प्रकार की कला हो, जब वो उस कला को सीखना शुरू करता तो बहुत जल्द वो सीख जाता और उसमें महारत हासिल कर लेता। उसने तीर चलाना सीखा था। उसे तीर चलाना बहुत अच्छे से आता था। उसका मुकाबला कर पाना किसी के बस की बात नहीं थी। वो बहुत चतुर था। उसका तीर चलाना वाकई बहुत तेज, और वो नाव चलाना भी जानता था। वो नाव बहुत अच्छी चलाता था। उसे नाव चलाने का बहुत अच्छा ज्ञान था। इतना ही नहीं, उसे मकान बनाना भी आता था। वो मकान बनाने की कला को भी अच्छे से जानता था, और भी कई सारी कलाएं जिनको वो ट्राई करता, वो ज्ञान वो बहुत जल्दी एब्जॉर्व कर लेता और महारत हासिल कर लेता। वो लड़का बहुत टैलेंटेड था। लेकिन एक दिन वो अपने घर लौट आया। अपने गांव लौटने के बाद वो घमंड से चूर हो चुका था। वो हर किसी को कहता कि मेरा कोई मुकाबला नहीं है, मैं हर काम कर सकता हूँ, मैं जिस काम को भी हाथ लगा उसे बहुत आसानी से कर लेता हूँ, चाहे वो काम मैंने कभी किया हो या ना किया हो। अगर मैंने वो काम ना किया हो तो बहुत जल्दी मैं उसे सीख लेता हूँ। मेरा मुकाबला कोई नहीं कर सकता। मैं सबसे तेज हूँ, सबसे बेस्ट। मेरे जैसा इंसान पूरे गांव में नहीं है। वो घमंड से इस कदर चूर हो गया था कि घमंड ने उसे घेर लिया था। वो जहाँ जाता सिर्फ अपने बारे में बातें करनी शुरू कर देता। अपनी तारीफ इतनी ज़्यादा करने लगा, वो पूरे गांव में उसकी चर्चा होने लगी। और ये बात गौतम बुद्ध ने भी सुन ली। गौतम बुद्ध ने एक फैसला किया कि वो उस लड़के को शिक्षा देगा, वो उस लड़के का घमंड तोड़ेगा। गौतम बुद्ध ने जब ये डिसाइड किया तो उनके दिमाग में एक तरकीब। गौतम बुद्ध ने सोचा, दवा की ज़रूरत तो बीमारों को ही होती है और इसके अंदर घमंड की बीमारी बहुत ज़्यादा है, तो मैं इसे अपनी तरकीब से ज़रूर सबक सिखाऊंगा। बुद्ध ने एक बूढ़े व्यक्ति का रूप धारण कर लिया। उन्होंने बूढ़े व्यक्ति के कपड़े पहन लिए। वो बिल्कुल बूढ़े व्यक्ति दिखाई दे रहे थे, और उन्होंने एक हाथ में भिक्षा पात्र ले लिया। वो भिक्षा मांगने के लिए उस लड़के के पास पहुंच गए। लड़का उन्हें देख के चौंक गया। उस लड़के ने कहा, हे बूढ़े व्यक्ति, तुम कौन हो और यहाँ मेरे पास क्या करने आए हो? क्या तुम जानते नहीं मैं इस गांव में सबसे बेहतर इंसान हूँ, सबसे बड़ा, सबसे चालाक और सबसे ताकतवर। मेरे दिमाग का कोई मुकाबला नहीं है। तुम मेरे पास क्या कर रहे हो? कुछ नहीं, मैं एक अपने मन को काबू में रखने वाला इंसान हूँ, और कुछ भी नहीं। मैंने अपने मन को पूरी तरह से अपने वश में किया हुआ है, और ऐसा करना बहुत मुश्किल काम है। अपने मन पर कोई भी घमंडी इंसान जो खुद को बहुत बड़ा मानता हो वो नहीं कर सकता। उसके लिए उसे ये घमंड छोड़ना होगा। भगवान बुद्ध की ये बातें उस नौजवान लड़के को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। उनके दिमाग में कोई भी घंटी नहीं बची। उस लड़के ने गौतम बुद्ध से कहा, आप ये क्या कह रहे हैं? मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। मेरे दिमाग में कोई भी घंटी नहीं बज रही है। मुझे आपकी कोई भी बात समझ नहीं आ रही है। मन को काबू में करना आखिर क्या होता है? मन को काबू करने से क्या मिल जाएगा? उससे तो कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है। मुझे तुम्हारी बातें समझ नहीं आ रही हैं। मुझे थोड़ा और समझाओ। मेरी बातें सिर्फ ज्ञानी लोगों को समझ में आती हैं। कोई नाव चलाना जानता है,
कोई तीर चलाना जानता है, कोई घुड़दौड़ जानता है, कोई मकान बनाना जानता है, लेकिन एक ज्ञानी आदमी खुद के ऊपर शासन करता है, अपने मन के ऊपर शासन करता है। वो जैसा चाहता है उसका मन वैसा ही करता है, वो जो चाहता है उसका मन वो सोचता है। वो नौजवान लड़का कुछ समझ नहीं पा रहा था कि भगवान बुद्ध आखिर कह रहे हैं। वो बिल्कुल पूरी तरह से परेशान हो गया, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने फिर से पूछा, भगवान मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, आप क्या कह रहे हैं? मुझे थोड़ा और बताइए, अपने ऊपर शासन करना ये क्या होता है? मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ। आखिर किस तरह से खुद पर शासन किया जाता है, मुझे बताइए। जो व्यक्ति अपने मन पर शासन करता है, अपने मन को वश में करके रखता है, अपने मन पर पूरी तरह से कंट्रोल रखता है, उस व्यक्ति की अगर कोई कितनी भी प्रशंसा क्यों ना कर ले, कोई कितनी ही तारीफों के पुल क्यों ना बांधे, वो व्यक्ति कभी भी खुशी से नहीं फूलता। उस व्यक्ति के अंदर बिल्कुल भी घमंड नहीं होता। कोई उसकी कितनी ही निंदा क्यों ना कर ले, कितनी ही गालियां क्यों ना दे ले, कितनी ही बद्दुआएं क्यों ना दे दे, चाहे उसे कुछ भी भला बुरा कहता रहे, उस व्यक्ति को बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। वो व्यक्ति बिल्कुल भी दुखी या क्रोधित नहीं होता। उसका मन पूरी तरह से काबू में होता है। वो खुद के ऊपर शासन करके रखता है, अपने मन के ऊपर शासन करता है। वो कहलाता है असली शासन। क्योंकि उस व्यक्ति का मन पूरी तरह से काबू में होता है, इसीलिए वो किसी भी चीज़ या किसी भी हुनर का बिल्कुल भी अभिमान नहीं करता है। वो सिंपल रहता है, वो शांत रहता है, वो आनंद में रहता है। वो जिस आनंद को फील करता है, महसूस करता है, वैसा घमंडी इंसान नहीं कर सकता। घमंडी इंसान को दुख, क्रोध और हिंसा पूरी तरह से घेर के रखती है, जबकि एक ज्ञानी व्यक्ति हमेशा शांति से भरा रहता है। उसे चाहे कोई कुछ भी क्यों ना कहे, शांति उसका पीछा कभी नहीं छोड़ती। शांति हमेशा उसके साथ रहती है। एक ज्ञानी आदमी परम आनंद को उपलब्ध हो जाता है, जबकि एक घमंडी इंसान आज नहीं तो कल अपने ही बनाए हुए दुखों के जाल में फंस जाता है। वो नौजवान दोस्तों बहुत समझदार था, बहुत बड़ा दिमाग था उसके पास समझने के लिए। गौतम बुद्ध की वो बातचीत किसे मालूम कितनी लंबी हुई होगी, कितनी सारी बातें गौतम बुद्ध ने कही होंगी। वैसे तो गौतम बुद्ध ज़्यादा बातचीत करते नहीं हैं, लेकिन उस वक्त उसे समझाने के लिए उन्होंने किसे मालूम कितनी बातें की होंगी। क्या खूबसूरत बातचीत रही होगी वो। अगर कोई सुनने वाला हो उस बातचीत को, तो क्या इफ़ेक्ट रहा होगा उसके लिए, क्या इवेंट रहा होगा। दोस्तों, इस बात को सुनने के बाद वो लड़का हमेशा हमेशा के लिए चुप हो गया। उस व्यक्ति का घमंड चूरो चूर हो गया। दोस्तों, उस नौजवान ने खुद की तारीफ करना बंद कर दिया। उस नौजवान ने सीखा कि अपने मन पर किस तरह से काबू पाया जाए। वो गौतम बुद्ध भगवान का चेला हो गया, एक शिष्य हो गया, और एक परम आनंद भरी शिक्षा की तरफ उसने अपने कदम रख दिए। उसने घमंड को अलविदा कह दिया। उसकी किस्मत बहुत अच्छी रही, क्योंकि दोस्तों ये घमंड तो बहुत बड़ा है, लेकिन हमारे जीवन में जो घमंड होते हैं, और हम दोस्तों हमारी आंखें एलिजिबल नहीं होती, हमारे अंदर वो ताकत नहीं होती कि हम उस घमंड को डिटेक्ट कर सकें, हम उस घमंड को देख सकें। तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ती है एक महापुरुष की, एक ज्ञानी की, जो हमें रास्ता दिखाता है, जो हमें सूत्र बताता है कि किस तरह से हम अपने घमंड को देख सकते हैं। जब हमें ये रियलाइज़ होता है कि ये घमंड है, तो हम उसे छोड़ सकते हैं। लेकिन जब हम अंधे ही बने रहेंगे, बेहोशी में जीवन बिताते रहेंगे, तो हम कैसे समझ पाएंगे चीज़ों को। तो हमें एक ज़रूरत है एक ऐसे गुरु की, जो हमें रास्ता सिखा सके, जो हमें रास्ता दिखा सके। कई बार
हमारी छोटा सा अचीवमेंट हमें मिल जाता है, छोटी सी कामयाबी मिल जाती है, उस छोटे से इवेंट से भी हमारे जीवन में एक बहुत ही ज़्यादा बारीक घमंड पैदा हो जाता है जिसे हम छोड़ नहीं पाते। तो दोस्तों, उम्मीद है इस वाक़ये से आप भी घमंड को पकड़ पाए होंगे। वैसे तो घमंड के कई तरह के रूप होते हैं जो आप नहीं समझ पाएंगे इतनी आसानी से। उसके लिए हम वीडियो बनाते रहेंगे ताकि आप चीज़ों को समझ पाएँ। लेकिन फ़िलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पे रोक देना ही बेहतर। फ़िलहाल इस कहानी से आपको काफ़ी जानकारी मिल गई होगी, तो इस जानकारी का मज़ा लीजिए और अपने घमंड को देखने की कोशिश कीजिए कि आखिर वो है कहाँ, और अपने मन पर काबू करने की कोशिश कीजिए। वो घमंडी लड़का तो दोस्तों समझ गया और वो हमेशा के लिए चुप हो गया। ऐसी कई घमंडी लड़कों की और कहानियाँ हैं जो हम आपको फ्यूचर में सुनाने वाले हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए दोस्तों। मैं आपसे पर्सनली रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमें ज़रूरत है सब्सक्रिप्शन की। और हमारे चैनल को सजेस्ट कीजिए अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, अगर आप उनका भला चाहते हैं। आप चाहते हैं उन्हें एक सही शिक्षा मिले, सही ज्ञान मिले, सही कहानियाँ वो सुने जो ना सिर्फ जीवन को सही करती हैं बल्कि कामयाब होने की तरफ मोटिवेट भी करती हैं। आखिर इंसान को मोटिवेशन की तो ज़रूरत होती है, क्योंकि उसका जोश बना रहे। इन सारी कहानियों से हमारे अंदर पैदा होता है एक धमाकेदार मोटिवेशन जो हमें ले जाता है बहुत आगे। तो अगर आप भी आगे जाना चाहते हैं, चाहे वो अध्यात्म की तरफ हो या फिर किसी और काम की तरफ, आपको जोश की ज़रूरत हो, तो हमारी वीडियोस देखते रहिए। आपका मन शांत होगा तो आप अच्छे से काम कर पाएंगे। आपका मन ही विचलित होगा तो आप परेशान होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को पूरा, क्योंकि ज़्यादातर लोग एंटरटेनमेंट की तलाश करते हैं, लेकिन कुछ लोग ज्ञान की खोज में निकले हैं, वो इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। फ़िलहाल के लिए अलविदा, मतलब बाय बाय, फिर मिलेंगे।